Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. UGC नेट एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग हो रहे हैं। इसकी डेट आपको पता ही होगा, जून वाले एग्ज़ाम के 10 मई से 31 मई तक फॉर्म भरने की डेट है और इसके एग्ज़ाम भी आपके 11 जून से 25 जून के बीच में हो जाएंगे। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक वाइज रिवीजन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने रिवीजन को चेक करें कि आपको कितना याद है। तो आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेथड। सबसे पहले इसको हम जान लेंगे कि गणनात्मक विधि क्या होती है। प्रत्येक विषय में अपनी एक विषय वस्तु होती है। प्रत्येक विषय की अपनी एक विषय वस्तु होती है जिसका अध्ययन करने के लिए उस विषय के विशिष्ट पद्धति या विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज शास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन कुछ विशिष्ट विधियों या पद्धतियों के द्वारा किया जाता है। जो विधियां संख्याओं एवं माप को महत्व देती है उसे हम गणनात्मक पद्धतियां या विधियां कहते हैं या क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। अब इसके अंतर्गत अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार ये 4 गणनात्मक पद्धतियां ही मानी जाती हैं, जबकि गुणात्मक पद्धतियां अर्थात क्वालिटेटिव मेथड केवल गुणों को महत्व देती है, संख्याओं को नहीं, जिसके अंतर्गत सहभागी अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन, अंतःवस्तु विश्लेषण तथा जीवन इतिहास वो 4 पद्धतियां गुणात्मक पद्धतियां मानी जाती हैं। तो हमने ये MCQ जो है इस सभी टॉपिक्स को मिलाकर इससे रिलेटेड MCQ आपके लिए लेकर आए हैं। गणनात्मक विधियां अर्थात अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार ये 4 टॉपिक को ऐड करते हुए हमने MCQ इस एक्सरसाइज में लेके आए हैं। क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 3 रूप में हम आपके लिए लेकर आए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किस लेखक की है? WJ गुडे एवं हार्ट, अब्बास, टीडी या बर्गेस? करेक्ट आंसर है गुडे एवं हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसका कथन है, सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के गठन एवं क्रियाओं के सामाजिक पक्षों के बारे में गणनात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। ऑप्शन है ए वेल्स, बी बर्गेस, सी यंग या डी अम्बास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अम्बास। क्वेश्चन नंबर 3। सर्वे शब्द किस भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी या लैटिन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेजी। नंबर 4। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4। निम्नांकित में से सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा, बी जीवन की दशाओं का अध्ययन, सी प्रघटनाओं का यथार्थ वर्णन और डी पाक कल्पनाओं का निर्माण एक परीक्षण। करेक्ट आंसर है प्रघटनाओं का यथार्थ वर्णन। हाइमन ने सामाजिक सर्वेक्षण के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 2, 4 या 5? करेक्ट आंसर है 2। जनमत, पक्षपात, प्रथा, संस्कार आदि से संबंधित सर्वेक्षण है गुणात्मक सर्वे, गुप्त सर्वे, प्रचार सर्वे या निर्देशन सर्वे? करेक्ट आंसर है गुणात्मक सर्वे। नंबर 8। इसने कहा है कि समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए वेल्स, बी हिटनी, सी मोजर और डी मिड। करेक्ट आंसर हो जाता है हिटनी। निम्नांकित में से कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? ए रचनात्मक आधार, बी गुणात्मक प्रकृति, सी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या डी वस्तुनिष्ठ रूप में तथ्यों का संकलन? करेक्ट आंसर है गुणात्मक
प्रकृति। नंबर 10, कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है? ए वस्तुनिष्ठता, बी अवास्तविक सूचनाएं, सी परिमाणात्मक सूचनाएं और डी वैज्ञानिक सूचनाएं। करेक्ट आंसर है अवास्तविक सूचनाएं। किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहते हैं? ए प्रश्नावली, बी अनुसूची, सी व्यक्तिगत अध्ययन और डी सर्वेक्षण। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल सर्वे एंड सोशल एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अम्बाश, रेमंडफोर्ड, कुटलेविन, कार्ल पियर्सन। करेक्ट आंसर है अब्बाम्स। नंबर 13, किस विद्वान ने सर्वप्रथम सामाजिक सर्वेक्षण में साक्षात्कार, निर्दर्शन तथा सहकारी अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया है? ए राउंडी, बी चार्ल्स बूथ, सी आर्थर बाउले, डी लिपले। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लिपले। क्वेश्चन नंबर 14, किसका मत है कि सर्वेक्षण के आयोजन का संबंध इससे संबंधित सभी विशेषताओं और स्तरों के नियोजन से है? ए पार्टन, बी लासवेल, सी मेयर और डी लिंकट। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पार्टन। नंबर 15, सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान में कौन सी समानता है? ए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, बी नवीन खोजों, नवीन तथ्यों की खोज, सी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन या डी ये सभी। करेक्ट आंसर है ये सभी। नंबर 16, कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? ध्यान देंगे, पूछा क्या जा रहा है, विशेषता नहीं है। ए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, बी व्यक्तिगत प्रकृति, सी प्रत्यक्ष अध्ययन और डी सामाजिक सुधार और प्रगति। करेक्ट आंसर हो जाता है व्यक्तिगत प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए मोजर, बी चैपन, सी मीड, डी लैंडेस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मोजर। क्वेश्चन नंबर 18, बायोग्राफी ऑफ सोशल सर्वे नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए पी यंग, बी हैरिसन, सी मोजर और कल्टन और डी लैंडेस। करेक्ट आंसर हो जाता है हैरिसन। नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुस्तक है और लेखक है। चलिए इसको इस प्रकार मैंने कर दिया। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च हिट्टिंग की पुस्तक है, सोशल रिसर्च जी एलोनवर्थ की पुस्तक है और सी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी बर्गेस की पुस्तक है। द लोकल सर्वे इन ब्रिटेन वेल्स की पुस्तक है। तो ये जो है ऑप्शन आपका ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20, किसने सामाजिक सर्वेक्षण में असहयोगात्मक ढंग से एक सहकारी प्रक्रिया बताया है? ए हैरिसन, बी बर्गेस, सी मोजर एवं कल्टन और डी यंग। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हैरिसन। नंबर 21, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? ए वर्णनात्मक अनुसंधान, बी प्रायोगिक अनुसंधान, सी अन्वेषणात्मक अनुसंधान या डी निदानात्मक अनुसंधान। करेक्ट आंसर हो जाता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। नंबर 22, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? निदानात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या डी अन्वेषणात्मक अनुसंधान। करेक्ट आंसर है निदानात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान का एक प्रकार है? पूर्व पश्चात परीक्षण, कार्योत्तर तथ्य परीक्षण, पश्चात परीक्षण या ये सभी। करेक्ट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न चरों में कार्यकरण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है?
अन्वेषणात्मक अनुसंधान, निदानात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान। करेक्ट आंसर है प्रायोगिक अनुसंधान। नंबर 25, किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहा जाता है? प्रायोगिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान या निदानात्मक अनुसंधान। करेक्ट आंसर हो जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए परिकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये किसने कहा है? हंसराज, जुगराज, हर्षवर्धन या हर्मेस। करेक्ट आंसर हो जाता है हंसराज। 27, समाजशास्त्रीय शोध में परिक्षणात्मक संरचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। परिक्षणात्मक शोध की यह प्रक्रिया किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? चैप्लिन, बोगार्डस, जोचर या वेपिन। करेक्ट आंसर है चैप्लिन। आपसे निवेदन है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। इस चैप्टर से रिलेटेड सामाजिक शोध से संबंधित ऑलमोस्ट क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। गणनात्मक क्वांटिटेटिव मेथड से रिलेटेड चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन जहां तक हो सकते हैं सभी को मैंने ऐड करने की कोशिश की है। तो प्लीज एग्जामिनेशन पर्पज से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखें। वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखेंगे तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसकी है? एकार्फ, जहोदा, चैप्लिन या वेपिन। करेक्ट आंसर है एकार्फ। रिसर्च डिजाइन इन सोशल रिलेशन पुस्तक किसने लिखी है? एकार्फ, चैप्लिन, वेपिन, जहोदा एवं कुक ने। करेक्ट आंसर है जहोदा एवं कुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एक्सपेरिमेंट्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च पुस्तक किसकी है? वेपिन, चैप्लिन, बोगार्डस या एकार्फ। करेक्ट आंसर है चैप्लिन। इसके अनुसार प्रयोग नियंत्रित दशा में अवलोकन है। काज एंड फेस्टिजा, चैप्लिन, जहोदा या डी कॉटेज। करेक्ट आंसर है चैप्लिन। मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? केडी वेली, चैप्लिन, डी कॉटेज या जहोदा। करेक्ट आंसर है केडी वेली। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च नामक पुस्तक किसकी है? ब्लैक एवं चैप्लिन, एफ एंड कलिंजर, काज एंड फेस्टिजर, डी कॉटेज। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एफ एंड कलिंजर। किसने कहा है कि निर्णय कार्यान्वित करने की स्थिति आने के पूर्व ही निर्णय करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं? पीवी यंग, ड्यूस, एकार्फ या जहोदा एवं कुक ने। करेक्ट आंसर हो जाता है एकार्फ। मौलिक अनुसंधान की कौन सी विशेषता नहीं है? सिद्धांतों का निर्माण, समस्याओं का समाधान, घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण या शुद्ध ज्ञान। करेक्ट आंसर है समस्याओं का अध्ययन। 36, किसने कहा है प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है? पीवी यंग, गुडे एवं हार्ट, लुंडबर्ग, जहोदा एवं कुक। करेक्ट आंसर हो जाता है जहोदा एवं कुक। कौन सा वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? अनुसंधान को व्यक्तिनिष्ठ बनाना, भविष्य के नियोजन हेतु, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन या मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ज्ञात करना। करेक्ट आंसर है अनुसंधान का व्यक्तिनिष्ठ बनाना। नंबर 38, उपकल्पना एक सामाजिक अथवा काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता का परीक्षण शेष रहता है। किसने कहा है? लुंडबर्ग, जॉनसन, पीवी यंग या फेयरचाइल्ड। करेक्ट आंसर हो जाता है लुंडबर्ग। उपकल्पना की सत्यता की जांच किसके द्वारा की जाती है? प्रश्नावली, अवलोकन, आलोचना या सामाजिक अनुसंधान। करेक्ट आंसर हो जाता है सामाजिक अनुसंधान। नंबर 40, इसका विचार है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक उपकल्पना कहलाता है? ए फ्रीमैन, बी जॉर्ज लुंडबर्ग, सी मोजर्ट, डी पॉटर। करेक्ट आंसर हो जाता है जॉर्ज लुंडबर्ग। 41,
इस समाजशास्त्री ने उपकल्पना के 4 स्रोतों सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्य एवं व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया है। गुड एवं हार्ट, बोगार्डश, बर्नार्ड या बेनेट। करेक्ट आंसर है गुडे एवं हार्ट। 42। निम्न में से उपकल्पना की विशेषता नहीं है। उपकल्पना को परिकल्पना भी कहा जाता है या हाइपोथेसिस। निम्न में से उपकल्पना की विशेषता नहीं है। सामान्यता, सिद्धांत समूह से संबंध, अनुभव या स्पष्टता। करेक्ट आंसर है सामान्यता। गुडे एवं हार्ट ने उपकल्पना के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 4, 3, 5 या 2। करेक्ट आंसर है 3। उपकल्पना में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? सुनिश्चितता, विशिष्टता, स्पष्टता, ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ये सभी। 45। एक पाककल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। किसका कथन है? हॉटन एंड हंट, पीटर ब्लाउ, बोगार्डस या बेनेट। करेक्ट आंसर हो जाता है बोगार्डस। नंबर 46। निर्धनता की बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। यह कथन किससे संबंधित है? अवलोकन से, अनुसूची से, प्रश्नावली से या उपकल्पना से। करेक्ट आंसर हो जाता है उपकल्पना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। किसके अनुसार उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है? ए पीएच मंत्र, बी पीवी यंग, सी बोगार्डस, डी गोचर। करेक्ट आंसर हो जाता है पीवी मंत्र। 48। किस विद्वान का मानना है कि उपकल्पना तथ्यों और सिद्धांतों के बीच एक कड़ी है? बोगार्डस, गुडे एवं हार्ट, पीवी यंग, पीएच मंत्र। करेक्ट आंसर हो जाता है गुडे एवं हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 49। इसके अनुसार उपकल्पना किसके अनुसार उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंध अस्थायी अथवा काल्पनिक निष्कर्ष है? ऑप्शन ए बोगार्डस, बी जॉर्ज कैसवेल, सी पीवी यंग, डी हार्ट। करेक्ट आंसर हो जाता है जॉर्ज कैसवेल। 50। निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना का स्रोत है? वैज्ञानिक सिद्धांत, सामान्य संस्कृति, उपमाएं, ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ये सभी। 51। उस परिकल्पना प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसका अनुसंधान जांच करना अभी शेष है? ए सिद्धांत, बी अनुसंधान, सी उपकल्पना, डी संप्रत्यय। करेक्ट आंसर हो जाता है उपकल्पना। 42। पाककल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है, से ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। यह परिभाषा किसने दी है? लोनवर्क, पीवी यंग, जोचर या बोगार्डस। करेक्ट आंसर है लोनवर्क। करेक्ट आंसर हो गया इसका लोनवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। किसने कहा है कि एक निदर्शन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है? ए गुडे एवं हार्ट, बी फेयरचाइल्ड, सी फ्रैंक या डी बोगार्डस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुडे एवं हार्ट। 54। निर्देशन प्रणाली के प्रमुख आधार क्या हैं? ए समग्र की एकरूपता, बी लगभग सही होना, सी प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना या उपरोक्त सभी। 54 का हो जाता है करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। 55। किसका कथन है कि निर्देशन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है? सिम्पसन, पीवी यंग, बोगार्डस, सिन पायो यंग। करेक्ट आंसर हो जाता है बोगार्डस। 56। सर्वे सैंपल एवं पोल्स पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट चैंस, एम पार्टेन, कार्ल पियर्सन एंड डेविड मिलर। करेक्ट आंसर हो जाता है एम पार्टेन।
57 किसका मत है कि निर्देशन के आधार के लिए संपूर्ण जनसंख्या को एकता होना आवश्यक है? जॉर्ज लुंडवर्ग, ईवी यंग, जहोदा या गुडे एवं हार्ट? करेक्ट आंसर हो जाते हैं जॉर्ज लुंडवर्ग। 58 दैब निदर्शन में ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किस में किया जाता है? सूचना के चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव, समस्या के चुनाव या साक्षात्कार के चुनाव? करेक्ट आंसर है क्षेत्रीय चुनाव। 59 यह कथन किसका है कि एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का एक अति लघु चित्र है जिसमें से ये निदर्शन लिया जाता है? ए कैंडाल, बी प्रोबर, सी जोन्स, डी पीवी यंग? करेक्ट आंसर हो जाता है पीवी यंग। 60 जिस प्रणाली में समग्र की सभी इकाइयों का चुनाव का अवसर प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संस्तरित निदर्शन, दैब निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या क्षेत्रीय निदर्शन? करेक्ट आंसर है दैब निदर्शन। 61 दैब निदर्शन के चुनाव की कौन सी विधि है? टिकट प्रणाली, टेम्पलेट की अंक विधि, नियमित अंक प्रणाली या ये सभी? करेक्ट आंसर हो जाता है ये सभी। 62 निदर्शन में अभिनीति आने का क्या कारण है? स्विचार निदर्शन, निदर्शन का छोटा आकार, उद्गम सूची का अपूर्ण होना या ये सभी? करेक्ट आंसर है ये सभी। तो आज के लिए ये 62 क्वेश्चन आपके लिए क्वांटिटेटिव या गणनात्मक चैप्टर से था, जिसके अंतर्गत हमने साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और अवलोकन 4 टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। निदर्शन इन सभी को मिलाते हुए क्वेश्चन लिया है। इसके पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगी, तो प्लीज आप इसे देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। गुड बाय।